समझ श्रीवास्तव जानकारी दे रहे हैं। समझ, बताइए। अंजना, देखिए, समाजवादी पार्टी से हम लोग को ये पता चल रहा है कि आज ही सैफई जो है मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर लाया जाएगा। हालांकि टाइम अभी डिसाइड नहीं है और किस रूट से जाएगा ये भी अभी डिसाइड नहीं है, पर इतना कंफर्म है कि आज ही मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर सैफई यानी कि गुरुग्राम से सैफई ले जाया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। यूपी सरकार ने मुलायम सिंह यादव की मृत्यु पर, के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया। तो दो अपडेट्स आज तक आपको प्रोवाइड कर रहा है इस समय। ये एक तो ये है कि सैफई जो है पार्थिव शरीर मुलायम सिंह यादव का आज ही जाना है, और दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में राजकीय शोक 3 दिन का, क्योंकि आप मानकर चलिए जो शख्सियत मुलायम सिंह यादव की रही है, 8 बार एमएलए रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं, तो उनका कद कितना बड़ा है शायद वो कहने की या बताने की जरूरत नहीं है। और यही मतलब है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, सभी ने कहीं ना कहीं अपने कॉन्डोलेंस व्यक्त किया है ट्विटर के माध्यम से। जो डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक है उनका भी ट्वीट आ चुका है, प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर नीतीश कुमार ने फोन पर बात की है। तो ये सारी चीजें अभी तक हम लोग को पता चल रही है, पर यह तय है फिलहाल कि आज ही सैफई, क्योंकि उनका पैतृक निवास है इटावा, जहां से उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीति करी और कई स्तंभ वहां पर स्थापित किए, तो वहीं पर उनका अंतिम संस्कार मुलायम सिंह यादव का होगा। और आज जब सारे प्रोसीडिंग्स हो जाएंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो हो जाएगा, और जब मेदांता ऑफिशियली जो कॉज ऑफ डेथ है वो सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेगा लिखित रूप में, उसके बाद प्लानिंग होगी कि किस समय और किस वे के थ्रू जो है मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर इटावा यानी कि सैफई पहुंचाया जाए। ठीक है, इस बीच आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। लिखा है, मुलायम सिंह यादव जी अपने अद्वितीय राजनीतिक कौशल से दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे। आपातकाल में उन्होंने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए बुलंद आवाज उठाई। वह सदैव एक जमीन से जुड़े जननेता के रूप में याद किए जाएंगे। उनका निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। सोचिए, जब राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी एक युग का अंत बताएं एक राजनेता की मृत्यु को, तो समझिए कि उसका क्या योगदान रहा होगा देश की राजनीति में। दुख की इस घड़ी में, आगे लिखते हैं गृह मंत्री अमित शाह, दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। ये गृह मंत्री अमित शाह ने अभी अभी ट्वीट किया है। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव और उनका जो राजनीतिक कद था उसको इसी बात से मापा जा सकता है कि पूरे तमाम राजनीतिक रूप से जो धुर विरोधी रहे हों, प्रतिद्वंदी रहे हों, जिनके साथ भीषण से भीषण वाक्य युद्ध हुए हो चुनाव में, लेकिन आज वो सब भी नतमस्तक हैं उनके उस राजनीतिक योगदान के प्रति जो उन्होंने भारतीय राजनीति में अमिट छाप छोड़ी है। अभिषेक, जल्दी से आपके पास आते हुए, ये नियति ही समझिए, ये स्वाभाविक ही समझिए कि जिस इटावा से उन्होंने अपने राजनीतिक वर्चस्व की एक पूरी कायनात बिछाई, और अगर आप कोई भी इटावा चला जाए तो उसे वो छाप दिखती है समाजवाद की वहां पर, और जो वहां पर विकास हुआ है। आज वहीं पर उनके पार्थिव शरीर ले जाने का कार्यक्रम है, गुरुग्राम से सीधा सैफई। अभिषेक। अंजना, मैं थोड़ा सा मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है उसे पहले लखनऊ लाया जाएगा, उन्हें विधानसभा में भी श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद सैफई ले जाया जाएगा। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि उन्हें सीधा सैफई ले जाया जाएगा, लेकिन जो अभी जानकारी मुझे मिल रही है उसके मुताबिक आधिकारिक तौर पर अभी इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है कि पहले उन्हें कहां ले जाया जाएगा, लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक पहले उन्हें लखनऊ ले जाया जाएगा, क्योंकि कई दफा वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें विधानसभा में श्रद्धांजलि दी जाएगी, 3 दिन का राजकीय शोक है, तो ये चीजें हो सकती हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरा कार्यक्रम आना बाकी है। आप जिस बारे में जिक्र कर रही थी अंजना, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि मुलायम सिंह यादव का जो व्यक्तित्व, जो शख्सियत था, उससे कोई अछूता नहीं रहा पूरी राजनीति में। चाहे आप देश के स्तर की बात कर लें या प्रदेश के स्तर की बात कर लें, कोई आदमी उनकी शख्सियत से कभी अछूता नहीं रहा जब तक मुलायम सिंह यादव पूरी तरीके से सक्रिय राजनीति में रहे। मेदांता अस्पताल, वहां से हमारे सहयोगी इस वक्त सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, क्या कुछ लोग यहां भी पहुंच रहे हैं? कुछ कार्यक्रम के बारे में यहां से पता चल रहा है आपको सुशांत? तुम एक काम करो,
देखिए अंजना, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे मेदांता अस्पताल पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो चारों तरफ ही यहाँ पर नजर आएंगे। एक दुख की लहर जो है वो कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर देखी जा रही है। कहाँ से आप आए हैं? मैं सीतापुर से हूँ, लखनऊ सीतापुर से। आज नेताजी का जाना कितना दुखद आपके लिए समाजवाद की? एक समाजवाद, एक विचारधारा का समझिए अंत हुआ है आज। इसकी पूर्ति नहीं संभव है, ये पूर्ति हो ही नहीं सकती है इसकी। कब से जुड़े हुए थे समाजवादी? मैं समाजवादी पार्टी में करीब 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए अंजना, कितना लोग यहाँ पर धीरे धीरे, आप देखिए तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे मेदांता अस्पताल के बाहर जो है वो जुटना शुरू हो चुके हैं। आप कहाँ से हैं? मैं जनपद सीतापुर से हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का 2004 से सिपाही हूँ और नेताजी की नीतियों से एक युग का आज अंत हुआ है, जिससे हम नौजवानों को बहुत ही बड़ा दुख हुआ है और इसकी भरपाई समाजवाद कभी नहीं पूरी कर सकती। आप कहाँ से? हम सीतापुर से हैं। हमारे नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। बहुत दुखद समाचार हम लोगों को हुआ है। हम लोग कल से आए हुए हैं, लेकिन जब हम लोगों को नेताजी के बारे में पता चला, हमारे नेताजी बहुत अच्छे थे। दलित, पिछड़ों और नौजवानों को बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे, आगे बढ़ाए। और अब हम लोगों के लिए जो है संकट की घड़ी, दुखद की घड़ी है हम लोगों के लिए। मिले आप सब लोग? मिले कभी नेताजी से? मिले, बिल्कुल मिले। उनका आशीर्वाद हर समय पर मिला और हमारे हिंदुस्तान का हर एक नौजवान नेताजी का दीवाना था। आज हम लोग उनके दीवानगी में अपने जनपद सीतापुर से गुड़गांव, दिल्ली, मेदांता में, ये उनकी मोहब्बत, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद ऐसा था कि हम लोग अपने घर में नहीं रुक पाए और अपने परिवार से छोड़ करके अपने नेताजी को देखने के लिए लखनऊ से दिल्ली आए। और आज इतना बड़ा कष्ट है कि इसकी हम बयान नहीं कर सकते। आज ऐसा हमारा शरीर का एक अंग जा चुका है। आप देख सकते हैं अंजना कि कितना दुखद है लोगों के लिए कि उनके कार्यकर्ता, उनका परिवार, उनका व्यवहार इस तरीके से था कि वो लोगों से, एक एक कार्यकर्ताओं से पर्सनली मिलते थे, उनके नाम जानते थे, उनसे बातचीत करते थे। और इसी को लेकर के तमाम जो कार्यकर्ता है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो है वो मेदांता अस्पताल जो है वो पहुंच रहे हैं। काफी दुख जो है उन तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में कि उनके शरीर का एक, कहा जाए, एक अंग जो है वो खत्म हो गया हो। एक पूरी सदी का अंत जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है उनके बीच में। जैसे जैसे खबर मिल रही है, कार्यकर्ता और समर्थक पहुंच रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल। संतोष हमारे साथ एसपी दफ्तर लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या वहां पर भी लोगों का पहुंचना शुरू हुआ? देखिए, अभी यहाँ पर अगर कार्यकर्ताओं का ये जरूर है कि इक्का दुक्का कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि सारे लोगों का जो फोकस है वो लंबे समय से, चूंकि मुलायम सिंह यादव बीमार थे तो अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए लोग अब सीधे मेदांता पहुंच रहे हैं वहां पर। और अभी जैसे कि एक उम्मीद है कि शायद उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया जाएगा, तो अब उम्मीद होगी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर भी लोग पहुंचेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर यह कहा जाए कि कार्यकर्ताओं का पहुंचना भी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन, समाजवादी आंदोलन के लिए, हिंदुस्तान की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और बेहद एक बड़ी दुखद घटना कि मुलायम सिंह यादव जैसा समाजवादी प्रणेता, समाजवादी आंदोलन का प्रणेता चला गया। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के सभी शीर्षस्थ नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी दलगत राजनीति से उठ करके आज मुलायम सिंह यादव को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियों का सिलसिला जरूर शुरू हो गया है पहुंचने का, जो वीवीआईपीज हैं, लेकिन क्योंकि ये 5 कालिदास मार्ग भी यही सन्निकट है। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी कार्यकर्ता पल पल की नजर रखे हुए हैं। उनके लिए अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अपने नेता की अंतिम दर्शन कहां करेंगे, सेफई में करते हैं या लखनऊ में। ये उनके लिए अब उनको उस संदेश का इंतजार जरूर है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी भी अब हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल से जुड़ गए हैं। एक तो वहां से अगर कार्यक्रम के बारे में अशोक कोई भी जानकारी मिल रही है, कुछ देर पहले ब्रजेश पाठक थे, उनकी जानकारी यही थी कि शायद पहले लखनऊ ही ले जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को। लेकिन अगर हम मुलायम सिंह यादव उनके राजनीतिक सफर को देखें, आपने भी बतौर राजनीतिक पत्रकार उसको लंबे वक्त तक कवर किया है, वो गहरे मतभेद होने के बावजूद तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते रखते थे और सामाजिक न्याय के लिए उनकी जो लड़ाई थी, एक युग का अंत उनकी मृत्यु को बताया जा रहा है। अशोक, बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं। मुलायम सिंह की खास बात यह थी कि वो कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे, वो जमीनी नेता थे, इसलिए धरती पुत्र उनको कहा जाता था। वो लोगों से इतना कनेक्ट थे, हर व्यक्ति को, चाहे कितना पुराना व्यक्ति हो या आज की जनरेशन को, सबको नाम से, शक्लों से पहचाना करते थे और नाम से कह करके पुकारते थे। लोगों से बहुत मिलते थे। मैंने भी कई बार उनसे मुलाकात की, उनके इंटरव्यूज किए अंजना। लेकिन
उनके विरोधी होने के बावजूद भी सबसे अच्छे रिश्ते थे, चाहे वो बीजेपी के नेता रहे हो, चाहे पुराने नेताओं के, अगर अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, श्री के उस वक्त के नेता, उसके बाद नरेंद्र मोदी, तमाम पार्टी के अक्रॉस द पार्टी लाइन उनके व्यक्तिगत रिश्ते थे अंजना। और दिल्ली में भी जब अपने निवास अशोक रोड पे वो रहते थे, जंतर मंतर रोड पे, तो वहां भी लोगों से मिला करते थे। अक्सर बीमार होने के बावजूद भी जितना भी समय कार्यकर्ता को दे सकते थे वो देते थे। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, और एक बार तो प्रधानमंत्री बनते बनते बच गए अंजना, क्योंकि विरोध के चलते सहमति नहीं बन पाई थी। तो उनका अगर देखा जाए, जमीन से उठ के आए थे अंजना, वो टीचर थे, एक किसान परिवार में पैदा हुए, 5 भाई बहनों में। और एक मैं किस्सा आपको बताता हूँ मुलायम सिंह का। उनकी एक बहन है इटावा में, वो हर रक्षाबंधन पे जब भी उनका स्वास्थ्य अलाउ करता था, अक्सर अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जाया करते थे। और बहुत ही सिंपल, कोई ऐब नहीं था, जिंदगी भर कोई ऐब नहीं किया। एक टीचर के तौर पे भी उन्होंने नौकरी की, आगरा के इंटर कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया। और उसके बाद 1967 की अगर बात की जाए, सबसे पहली बार वो विधायक बने। और एक किस्सा और प्रचलित है अंजना, एक कवि को जब एक पुलिस इंस्पेक्टर ने काव्य पाठ नहीं करने दिया, मंच पे जाकर रोकने की कोशिश की, तो मुलायम सिंह ने वो इंस्पेक्टर के साथ भिड़ गए थे। तो बड़े पॉपुलर थे लोगों के बीच में। जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे अंजना, पैसे की कमी के चलते उनके पास संसाधन नहीं थे, साइकिल पे उन्होंने कैंपेनिंग किया और गांव के लोगों ने व्रत रखा था मुलायम सिंह को जितवाने के लिए। और मुलायम सिंह का कनेक्ट अशोक अपने एक सेकंड ये तस्वीर आज सभी देख रहे हैं, याद कर रहे हैं। रक्षा मंत्री रहे और उस वक्त फाइटर जेट में उनकी जो ये तस्वीर है, वीडियो है, ये पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। देखिए, जिसका जिक्र पहले भी हमारे तमाम सहयोगी कर रहे हैं, एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति, एक शिक्षक के तौर पे किसानी परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जिसने समाज में पिछड़ी जातियों के लिए एक लड़ाई लड़ी, शीर्षस्थ नेता बने, 3 बार मुख्यमंत्री बने वो उत्तर प्रदेश के, देश के रक्षा मंत्री भी बने, और इस मकाम तक उन्होंने अपने राजनीतिक सफर को ले जाने में सफलता हासिल की। आज ये वीडियो बहुत कुछ बताता है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र की उस ताकत की पूरी कहानी है ये, जिसमें एक गांव का व्यक्ति भी पिछड़ी जातियों की लड़ाई लड़ता लड़ता सत्ता के शीर्ष गलियारों तक पहुंचता है। बतौर रक्षा मंत्री उनका ये वीडियो आज सभी के देखने लायक है। अपनी बात पूरी कीजिए अशोक। तो अंजना, मैं जो आपको बता रहा था, उनका कनेक्ट था लोगों के साथ। वो नाम से पुकारा करते थे हर कार्यकर्ता को, ताकि कनेक्ट हो और लोग उससे जुड़ते थे। नेताजी जो उनको धरती पुत्र इसलिए कहा जाता है कि जमीन से जुड़े नेता माने जाते थे, क्योंकि संघर्ष किया। एक गांव से आकर के किसान परिवार में पैदा हुए, फिर पहलवानी की, टीचर के तौर पर काम किया, फिर वो 1967 में पहली बार विधायक बने और 8 बार विधायक रहे अंजना। उसके बाद 3 बार सांसद और रक्षा मंत्री हम जानते ही हैं, क्योंकि मैंने रक्षा मंत्री के तौर पे भी उनको कवर किया, कई बार इंटरव्यूज किए। तो उनसे जब बातचीत होती थी अंजना, तो एक वो जमीनी नेता साहब को उसे उनकी बातचीत से लगता था। मैं कई बार उनसे मिलने जाता था, पार्लियामेंट में भी, उनके घर पर भी, लखनऊ में कई बार गया। तो जब लोग उनसे मिलते थे तो लोगों को लगता था कि ये अपना आदमी है, अपना एक नेता के तौर पे नहीं, एक अपना संरक्षक के तौर पे लोग मानते थे उनको कि हमारा गार्जियन है। एक पब्लिक का कनेक्ट ऐसा था मुलायम सिंह के साथ। और दूसरी खास बात ये थी अंजना उनकी कि बहुत सिंपल जिया उन्होंने, सिंपल उनकी लाइफ थी, कोई ऐब नहीं था जिंदगी भर, कोई उनके शौक नहीं थे। जमीनी नेता के तौर पे इसलिए माने जाते थे कि जिस पृष्ठभूमि से वो आए थे उसी पृष्ठभूमि को आगे भी कैरी किया। वैसे ही उनका रहना सहना, लोगों से व्यवहार, पार्लियामेंट में भी लोग आकर के चाहे किसी भी पार्टी का उनसे मिलते थे। जब पिछले दिनों उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, व्हील चेयर पे वो पार्लियामेंट में आते थे संसद भवन अटेंड करने के लिए, तो तमाम पार्टी के नेता उनसे मिला करते। सुप्रिया सुले एक बार आकर के उनके पांव छुई, तो वो बड़ी फोटो वायरल हुई थी जब शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले उनके पांव छुए। ऐसे बहुत सारे नेताओं की अगर बात की जाए, चाहे किसी भी बीजेपी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या दूसरी पार्टी के, सबके साथ कनेक्ट बहुत अच्छा था अंजना उनका। और मुलायम सिंह ने हमेशा से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। लोहिया या जेपी आंदोलन से वो जुड़े रहे, उनका एक लोहियावादी रहे हमेशा। समाजवाद 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और उससे पहले लगातार वो सामाजिक न्याय के लिए उत्तर प्रदेश में लड़ते रहे।